नमस्कार दोस्तों, चलो शुरू करते हैं सर्वनाम का टेस्ट। किस समूह में सभी पर्सनवाचक हैं? किसमें है? चलिए बताइए जल्दी। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में क्या है? सभी पर्सनवाचक सर्वनाम है। ठीक है, किस समूह में सभी पर्सनवाचक सर्वनाम है? ऑप्शन ए में। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जो करेगा सो भरेगा। जो सो कौन से सर्वनाम में आता है? बताइए। जो सो किस सर्वनाम में बताया था मैंने आपसे? संबंधवाचक सर्वनाम। किस सर्वनाम में? संबंधवाचक सर्वनाम। चलिए, अगर आपके ध्यान है तो मैंने आपको वीडियो में भी पढ़ाया है। चलिए आगे। जब मैं सर्वनाम को समझा रहा था तब भी मैंने ये सभी क्वेश्चन आपको समझाए हैं। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है बताइए। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मैं, हम। उत्तम पुरुष में क्या था? मैं, हम, मुझे। यानी कि सिर्फ मेरे बारे में बात होगी तो वो क्या है? उत्तम पुरुष। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष में क्या था? तू, तुम। ठीक है, आप। और अन्य पुरुष में क्या होगा? वे, ये, वह, यह। ये सब क्या होंगे? अन्य पुरुष। तो हमारा आंसर क्या है? हमारा आंसर है ऑप्शन ए, उत्तम पुरुष। चलिए। आप भला तो जग भला। इसमें कौन सा सर्वनाम होगा? यानी कि ये सिर्फ अपनी बात कर रहा है। ठीक है, जब मैंने बताया था जब आप आ जाओगा यानी कि इसके बारे में बात करेगा अपने आप के, और जब आप होगा तो वो कौन सा सर्वनाम होगा? वो सर्वनाम होगा आपका निजवाचक। तो हमारा ऑप्शन बी क्या है? सही है। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। ये कौन सा सर्वनाम है? यानी कि अपना काम क्या कर रहा है? स्वयं ही कर रहा है। तो अपने बारे में बात कर रहा है तो ये भी कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक। अपना कार्य स्वयं कर रहा तो क्या है? निजवाचक। इसमें देखते हैं। वह आपके वहाँ ही चला गया है। यानी कि वह जो था कहाँ चला गया? आपके वहीं चला गया है। तो इसमें भी कौन सा सर्वनाम होगा? निजवाचक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है? हिंदी में कुल सर्वनाम है, यानी कि जो टोटल बात करें, जैसे पुरुषवाचक के 3 और निजवाचक, पर्सनवाचक, इस तरह टोटल मिलाकर आपके पास कितने हैं? 11। अगर आपसे भेद पूछता सर्वनाम के कितने भेद हैं तो आपका आंसर होता 6। अब आपसे कुल कितने सर्वनाम है, यानी कि जो उनके पार्ट होंगे वो भी इसमें क्या हो जाओगे? ऐड हो जाओगे। ठीक है, जैसे निश्चयवाचक में है, अनिश्चयवाचक है, निजवाचक, ये जो होंगे, ये सब जो पार्ट मिला के टोटल कितने होंगे? आपके हो जाओगे 11। ठीक है, अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है तो 11। अगर भेद पूछेगा तो कितने होंगे? 6। चलिए, सर्वनाम में कुल कितने भेद है देखिए, वही क्वेश्चन आ गया। तो सर्वनाम में कुल कितने भेद हैं? आपके 6। आगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सर्वनाम है? कौन सा शब्द सर्वनाम है? कौन 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 सा सर्वनाम है? पर्सनवाचक। ऑप्शन डी क्या है? पर्सनवाचक सर्वनाम। चलिए अगले क्वेश्चन पर। कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई कौन सा सर्वनाम है? कौन सा सर्वनाम है कोई? यानी कि कोई आ रहा है, हमें पता नहीं कौन है वो। ठीक है, तो ये हो जाएगा अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
इसमें कोई, कुछ, इस तरह के जो शब्द है, कोई हो गया, कुछ हो गया, इस तरह के शब्द आएंगे तो वो क्या होगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। मैंने जो सर्वनाम आपको समझाया था सर्वनाम के बारे में, तो मैंने इसमें सब कुछ आपको बताया है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? कौन सा शब्द अनिश्चयवाचक सर्वनाम है? जो, वह। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कौन सा? ऑप्शन डी, जो और वह क्या है, अनिश्चयवाचक शब्द है। आगे चलते हैं, चलो। निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम जोड़े पुरुष कौन, उत्तम पुरुष कौन है इनमें? चलिए बताइए। अभी मैंने समझाया था इसी वीडियो में, मैं और हम क्या होते हैं, उत्तम पुरुष। मैं, हम, मुझे, ये सब क्या है, उत्तम पुरुष है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? कौन सा नहीं है सर्वनाम का भेद? पुरुषवाचक है, चलिए। गुणवाचक, ये आपने पढ़ा नहीं। निजवाचक है, और प्रश्नवाचक भी है। यानी कि जो गुणवाचक है वो सर्वनाम का भेद नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ने सारे ही क्वेश्चनों पे जो है निशान लगा दिया, तो हमारा आंसर जो होगा इसमें वो क्या होगा, वो होगा हमारा आंसर ऑप्शन बी, गुणवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला क्वेश्चन, हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस वाक्य में हम कौन सा सर्वनाम है? हम, बताओ हम कौन सा सर्वनाम है? यह है पुरुषवाचक सर्वनाम। और कौन सा पुरुष? उत्तम पुरुष। कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस सर्वनाम में कोई और कुछ का प्रयोग किया जाता है? कोई और कुछ किस में किया जाता है? अभी मैंने बताया था कोई और कुछ किस में किया जाता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। चलिए ये थे हमारी आज की सर्वनाम के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे और जो पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।